सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें सीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि चिटफंड कंपनियों पर तेजी से कार्रवाई करें, चिटफंड कंपनियों की अन्य प्रदेश में संपत्ति कुर्की की कार्रवाई करें, कोर्ट के माध्यम से जल्दी ही कुर्की पूरी कराएं, नशीले पदार्थों की तस्करी को जड़ से उखाड़ें। सीएम का निर्देश है, नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस सख्त रवैया अपनाए। सीएम ने कहा, अन्य राज्यों से हर स्तर पर जरूरी समन्वय स्थापित करें, सोर्स तक पहुंचकर कार्रवाई करें, नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को तोड़ें। सीएम ने महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम के लिए कार्रवाई की समीक्षा की। कहा, महिला और बच्चों से अपराधों पर सख्ती से निपटें। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, चाकूबाजी की घटनाओं पर तेजी से एक्शन लें, ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी ना हो, फोकस करें। एमपी खुद रात्रि गश्त पर निकले, महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने महिला गश्त पीसीआर वाहन शीघ्र एक्टिवेट हों। सीएम ने ऑनलाइन जुए पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के सेवन से घटित हिंसात्मक घटनाओं में सिर्फ तात्कालिक कार्रवाई न करें, नशे की जड़ तक पहुंच बनाएं। पूछा कि नशे का सामान आसानी से उपलब्ध क्यों हो रहा है, नशे की सामग्री उपलब्धता कहीं ना रहे, इसको सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन से समन्वय कर ऐसे संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई करें जो इसको बढ़ावा देती हैं। मुख्यमंत्री ने अवैध शराब बिक्री पर भी नाराजगी जताई। कहा कि सिर्फ छोटे स्तर पर कार्रवाई न करें, आंकड़े नहीं ठोस एक्शन चाहिए। जुआ, सट्टा, ऑनलाइन सट्टे पर सख्ती से कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर निर्देश दिया कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने अधिकारी सजग रहें, कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में नक्सल क्षेत्रों में मोबाइल टावर का काम जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए। 525 मोबाइल टावर 4G में तब्दील होंगे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के एसपी से विजिबल पुलिसिंग पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी को निर्देश दिया कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने अधिकारी सजग रहकर कार्य करें। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा, संभाग कमिश्नर और आईजी समेत सभी जिलों के कलेक्टर एसपी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज महासमुंद जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम आज दोपहर 3:30 बजे गढ़फुलझर पहुंचेंगे, जहां वे गढ़फुलझर में आयोजित रामचंडी दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद शाम को 5:15 पर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर लौटेंगे। रायपुर में आज 10वीं 12वीं के टॉपर्स को हेलीकॉप्टर से सैर करवाई गई। स्वामी आत्मानंद छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत 119 होनहारों को 7 सीटर हेलीकॉप्टर में 10-10 मिनट की राइड दी गई। इस बार 10वीं 12वीं में 125 विद्यार्थी टॉपर्स बने हैं, जिनमें से 119 बच्चों ने हेलीकॉप्टर की सैर पर सहमति दी। सीएम ने बच्चों को हेलीकॉप्टर में घुमाने का वायदा किया था। बस्तर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अलग अंदाज देखने को मिला। उन्होंने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए, मुरिया दरबार में हिस्सा लिया, स्वागत करने वाले कलाकारों का हौसला बढ़ाते हुए मुंडा बाजा बजाया। साथ ही बस्तर जिले में लालबाग में गिल्ली डंडा खेलकर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की। कोंडागांव में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के आरक्षण के विरोध में चक्का जाम किया गया। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने NH-30 कोंडागांव नारायणपुर जाने वाले रास्ते पर जाम लगाया। इसमें पूर्व मंत्री केदार कश्यप, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी शामिल हुए। आरक्षण खत्म होने पर भाजपा के चक्का जाम कार्यक्रम को लेकर पीसीसी चीफ मुन मरकाम का बयान सामने आया। कहा कि बीजेपी अपनी नाकामी छिपा रही है। बीजेपी आदिवासी समाज से माफी मांगे। बीजेपी सरकार ने आरक्षण पर सही तथ्य नहीं रखे। बीजेपी सरकार ने आदिवासियों के लिए काम नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी है। बीजेपी के आंदोलन और आरक्षण के मामले को लेकर मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हम भी चाहते हैं जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले। भाजपा के राज में जो हाईकोर्ट में तथ्य दिए गए वो ठीक नहीं थे, इसी आधार पर कोर्ट को डिसीजन देना पड़ा। हाईकोर्ट का निर्णय है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा, आरक्षण एक बड़ी चुनौती है, सभी से बैठक कर चर्चा करेंगे। जब भाजपा सत्ता में थी तो हम सब आदिवासियों ने मिलकर आंदोलन किया था। हमारे दबाव में उन्होंने आरक्षण बढ़ाया था, लेकिन उनको पचा नहीं, इसीलिए उन्होंने गलत रिपोर्ट भेजी। 32% आरक्षण रद्द किए जाने के मुद्दे पर नई रणनीति तैयार करने छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज भी बैठक कर रहा है। बैठक रायपुर के कृषि कॉलेज के सभागार में आयोजित हुई, जिसमें आरक्षण रद्द करने के मुद्दे पर बातचीत की गई। अधिकांश कांग्रेस के आदिवासी विधायक इसमें शामिल दिखे, लेकिन बीजेपी के आदिवासी विधायक इसका हिस्सा नहीं बने।
पेंड्रा में भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों में एक बार फिर ताला लग गया है। इन पेट्रोल पंपों में डीजल पेट्रोल पहुंचाने वाले पेट्रोलियम एसोसिएशन किराया बढ़ाने को लेकर पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं, जिसका असर प्रदेश के साथ गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में भी दिख रहा है। रायपुर में बीते कुछ दिनों से पेट्रोल पंप में हड़ताल की अफवाह उड़ रही है, जबकि छत्तीसगढ़ पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना है कि ये सच नहीं, सिर्फ भारत पेट्रोलियम के ड्राइवर हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसके कारण सिर्फ भारत पेट्रोलियम के पंप पर आपूर्ति प्रभावित होगी। अन्य कंपनियों के पेट्रोल पंप पहले जैसे ही पेट्रोल डीजल की सप्लाई कर रहे हैं। बस्तर दशहरा समापन की ओर है। देवी देवताओं की विदाई से पहले ग्रामीण क्षेत्रों से शामिल होने आए देवी देवताओं के अपमान का मुद्दा गरमा रहा है। दरअसल अंतिम राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की हत्या के बाद ग्रामीण अंचल से लोग दशहरे में शामिल होने नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन ये पहली बार है जब इन इलाकों से मुखिया और पुजारी अपने देवी देवताओं को दशहरे में लेकर आए हैं। कोरबा पुलिस ने बुलेट वाहन में साइलेंसर लगाकर शहर में ध्वनि प्रदूषण करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक युवक शराब के नशे में वाहन चला रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस हरकत में आई, वाहन को जब्त किया, साथ ही चालक को गिरफ्तार किया। चौकी प्रभारी के मुताबिक युवक के खिलाफ 17,000 का जुर्माना किया। बिलासपुर में स्लीपर कोच में अनारक्षित टिकट के यात्रा की सुविधा मिलेगी। चिरमिरी, अनूपपुर चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल के सभी 5 स्लीपर कोच में ये सुविधा मिलेगी। सुविधा 6 माह के लिए प्रायोगिक तौर पर उपलब्ध होगी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 60 नए केस मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 285 है। पॉजिटिविटी दर 1.23% है। बालोद जिले में कोरोना के 5 मरीज मिले, जबकि 3 मरीज स्वस्थ हुए। इसके बाद एक्टिव केस वहां 18 हो गए। जांजगीर में बच्चे की मौत मामले के करीब 14 घंटे बाद परिजनों का चक्का जाम खत्म हुआ। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया, जिसके बाद ही प्रदर्शन खत्म हुआ। ट्रैक्टर की टक्कर से 3 साल के बच्चे की मौत हुई थी, जिसके बाद परिजन नाराज होकर चक्का जाम करने बैठ गए। प्रदर्शन में जयजयपुर विधायक भी शामिल थे। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर के ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। थाना प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। आरोप है कि थाना प्रभारी के संरक्षण में अवैध कारोबार और पशु तस्करी की जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के दोरनापाल में कांग्रेसियों ने यात्रा निकाली। इस यात्रा में मंत्री कवासी लखमा के पोते कुणाल कवासी भी शामिल हुए। कुणाल कवासी ने बताया कि सोशल मीडिया में उन्होंने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा करते देखा। उनसे प्रभावित होकर वे भी पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के कारण ये हो नहीं पा रहा था। कवर्धा जिले में शक्कर की ओवर रेटिंग को लेकर इंदौरी के पीडीएस दुकान के विक्रेता सुनील रजक के ऊपर कार्रवाई की गई। दरअसल 30 सितंबर को भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से पीडीएस दुकान में शक्कर 17 रुपए के बजाय 20 रुपए प्रति किलो की दर से मिलने की शिकायत की, जिस पर पीडीएस विक्रेता सुनील रजक को तत्काल हटा दिया गया। कोरबा के बालको थाना क्षेत्र के डांडिया खेलने के दौरान एक दिन पहले हुए विवाद को लेकर युवक की हत्या कर दी गई। डांडिया खेलने के दौरान नाबालिग और पीड़ित का हाथ टकरा गया, जिसके कारण पहले धक्का मुक्की हुई, फिर विवाद बढ़ा। एक पक्ष के लोगों ने चाकू निकालकर अमित किरण और उसके दोस्त पर वार कर दिया। अमित की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। सरगुजा के तरागी गांव में एक भतीजे ने जमीन विवाद को लेकर अपनी चाची की हत्या कर दी, जिसकी शिकायत पति ने थाने पहुंचकर दर्ज कराई। इसके आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को धर दबोचा, साथ ही पूछताछ की, जिसमें आरोपी सीतराम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर ने अपने किराएदार पर सर्जिकल ब्लेड से वार कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल इलाज के लिए एम्स पहुंचाया गया, लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि एक्सपर्ट डॉक्टर लंबे समय तक उसके गले पर टांका नहीं लगा पाए और इस वजह से इलाज शुरू होने में 1 से रात के 9 बज गए। वहीं आरोपी आयुर्वेदिक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। बिलासपुर में झांकी विवाद मामले में पुलिस ने 17 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 2 नाबालिग भी हैं। वारदात में शामिल 23 से ज्यादा आरोपियों की पहचान की गई है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बता दें, विसर्जन झांकी में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे, तोड़फोड़ की थी। इसे लेकर कोतवाली पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों के तहत केस दर्ज किया है। रायपुर के पुरानी बस्ती थाना इलाके में पुलिस कर्मियों पर हमला करने का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम सागर कारडा है, जो शंकर नगर का रहने वाला है। वहीं मामले में 30 से 40 आरोपी फरार हैं। इनकी तलाश जारी है। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। रायपुर के ब्राह्मणपारा से 11 साल का मुनेश फुटान लापता हो गया। गुरुवार सुबह 11 बजे से वो घर से निकला था। परिजन बच्चा चोर गिरोह
की अफवाह से परेशान है। एक दिन खोजबीन के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरा मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है। बिलाईगढ़ के किसड़ा गांव में दशहरा पर्व के दिन से लापता युवक का शव तालाब में मिला। हाथ पैर बंधे हुए थे। हत्या की आशंका है। एसडीओपी डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। मृतक युवक का नाम डिकेश सिंह सिदार है। कवर्धा में जज की 13 साल की नाबालिग बेटी ने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभी तक आत्महत्या की वजह पता नहीं चली। वहीं मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण पुलिस ने मीडिया से दूरी बना रखी है। अंबिकापुर से सीतापुर जाने वाली निर्माणाधीन सड़क NH 43 का काम अब तक अधूरा पड़ा है, जो आए दिन सड़क दुर्घटना का कारण बन रहा है। इसी बीच एक बार फिर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक अपनी कार से घर लौट रहे थे और इसी दौरान उनकी कार सड़क पर बेतरतीब तरीके से खड़ी कोयला लोड ट्रक से टकरा गई और इसी वजह से हादसा हुआ। जांजगीर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने चांपा थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। रायपुर के अलग अलग जगहों से बाइक चोरी करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 आरोपी नाबालिग बताए गए। पुलिस ने टिकरापारा थाना इलाके में चोरी की बाइक बेचने की सूचना पर कार्रवाई की। मौके पर पहुंचकर आरोपी से पूछताछ की। 5 और साथियों के नाम बताए। बाद में सबको गिरफ्तार किया। उनके पास से 32 बाइक बरामद की। बिलासपुर की चकरभाटा पुलिस ने ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म अंबानी बुक के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से बैटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े 60 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली। आरोपी मैट्रिमोनियल कंपनी चलाने के नाम पर लोगों से संपर्क करते थे और बैंक अकाउंट को रेंट में दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों को मुंगेली, बिलासपुर, रायपुर से पकड़ा है। रायपुर में महादेव ऑनलाइन सट्टे पर बड़ा खुलासा हुआ। शातिर सटोरियों ने बिना जानकारी के लोगों के खाते खुलवाए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है। खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी आशीष भलकर, नावेद कुरैशी और प्रीतम अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। कोतवाली थाने में मामला दर्ज है। बिलासपुर में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर दुकान होटल में 72 अवैध सिलेंडर जब्त किए हैं। टीम ने 24 छोटे और 44 घरेलू, 5 व्यावसायिक सिलेंडरों को जब्त किया है। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग ने एक्शन लिया। विभाग के मुताबिक अवैध सिलेंडर बिक्री और रीफिलिंग की शिकायत मिल रही थी। कांकेर में हाथियों का उत्पात जारी है। देवी नवागांव बस्ती में धार्मिक आयोजन के दौरान 2 दंतैल हाथी घुस गए। गांव में अचानक हाथी की मौजूदगी से लोग दहशत में हैं। वहीं भीड़ के शोर से हाथी वापस चले गए। लोगों ने राहत की सांस ली। गांव में घूमते हाथियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हाथियों का आतंक आए दिन देखने को मिल रहा है। इस बार कवर्धा के फेन अभ्यारण्य में हाथियों के 7 दल ने डेरा जमा रखा है। साथ ही गांव में हाथी आतंक मचा रहे हैं। 2 ग्रामीणों के मकान तोड़े हैं। घर में रखा अनाज भी चट कर दिया है। धमतरी जिले में भी हाथियों का उत्पात है। अलग अलग क्षेत्रों में 3 दंतैल हाथी का दल घूम रहा है। इलाके में हाथी की मौजूदगी से लोग डरे हैं। वन विभाग ने 11 गांव में अलर्ट कर रखा है। प्रभावित गांव में हाथी से बचने के लिए लगातार मुनादी करवाई जा रही। पेंड्रा के मरवाई रेंज के दानाकुंडी गांव में भालू के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें इलाज के लिए मरवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल युवक जंगल में लकड़ी बीनने गया था। इसी दौरान भालू ने उस पर हमला कर दिया। 1 महीने में भालू के हमले का 4था मामला है। पेंड्रा में IBS24 की खबर का असर हुआ है। अचानकमार टाइगर रिजर्व के प्रबंधन टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में बेतहाशा कटाई की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद ETR के डिप्टी डायरेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया। बीट गार्ड गोविंद कुमार रौतेल इस पर कार्रवाई करते हुए निलंबित किया। विभागीय जांच समेत डिप्टी रेंजर को नोटिस दिया। गरियाबंद जिले के 11वें पुलिस कप्तान के तौर पर अमित तुकाराम कांबले ने पदभार ग्रहण कर लिया है। गरियाबंद में उनका दूसरा कार्यकाल होगा। उन्होंने कहा कि आम जनता से संवाद के बाद पुलिस प्रशासन को गति देंगे। सभी को साथ लेकर पुलिसिंग करेंगे। बेमेतरा में स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि दी गई। सरधा में हजारों लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी, जिसमें विधायक आशीष छाबड़ा समेत पूर्व संसदीय सचिव विधायक लाभचंद बाफना, पूर्व विधायक अवधेश चंदेल शामिल हुए। डोंगरगढ़ के प्रसिद्ध प्रज्ञागिरी तीर्थ क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट पीस कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में विदेशी बौद्ध उपासक भी शामिल हुए। दंतेवाड़ा में IBS24 की खबर का असर हुआ है। तुमकपाल गांव में हाथ पैर की सूजन से ग्रामीण परेशान है। इस बीमारी से कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं IBS24 ने प्राथमिकता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेकर गांव में हेल्थ कैंप लगाया।
छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में आज भी मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी आ रही है, बारिश हो सकती है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट होगी। फिलहाल मानसून विदाई की संभावना नहीं है। दुर्गा मां अष्टमी और दशहरे के बाद बलरामपुर जिले के कई इलाकों में माता दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मां को विदाई दी। गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु ने मां दुर्गा की प्रतिमा को नदी में विसर्जित किया।